हेलो बच्चों, मैं जय नथराही, जीव विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत पाठ 13वां है जीव एवं समष्टियां। इसके अंतर्गत आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो यूपी बोर्ड परीक्षा में आता है। क्या नाम है उस टॉपिक का? कीस्टोन जातियां, कीस्टोन स्पीसीज। आइए जानने की कोशिश करते हैं ये क्या है। कीस्टोन जातियां वह जाति है जिसकी उपस्थिति जीवन की विविधता बनाती है, जिसके रहने से जीवन की विविधता बनी रहती है, परंतु जिनके न रहने पर यदि ये कीस्टोन जातियां न रहें तो क्या होगा? दूसरे जीवों का जीवन भी प्रभावित होगा। तो ऐसी जाति को हम बोलते हैं कीस्टोन जाति। रॉबर्ट टी पेने ने 1969 में सर्वप्रथम कीस्टोन स्पीसीज शब्द का प्रयोग किया था। आवास से कीस्टोन प्रजातियों को हटाने से आवास में नाटकीय परिवर्तन होता है, अर्थात कीस्टोन जाति यदि किसी पारितंत्र से विलुप्त होती है तो उस पारितंत्र की अनेक जातियों के विलुप्त होने का खतरा बना रहता है। ये विशेष स्थान रखती हैं किसी भी पारितंत्र में, ये रहती हैं तो जीवन की विविधताएं बनी रहती हैं। लेकिन जब इनको पारितंत्र से हटा देते हैं तो इनके कारण पारितंत्र से संबंधित अनेक जातियां भी क्या हो जाएंगी? विलुप्त होने का डर बना रहता है, अर्थात विलुप्ति के कारण बन जाते हैं। कीस्टोन जातियां पारितंत्र की मुख्य पात्र हैं। ये प्रजातियां एक पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना एवं कार्य को प्रभावित करती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले पौधों एवं जंतुओं को भी प्रभावित करती हैं। इतना महत्वपूर्ण यह कीस्टोन जातियां होती हैं, इसीलिए इनको मेन पात्र कहा जाता है किसी भी पारितंत्र का। पहला उदाहरण देखते हैं, गोफर कछुआ। गोफर कछुआ कहाँ पाया जाता है? अमेरिका के दक्षिणी पूर्व भाग में गोफर कछुआ एक कीस्टोन प्रजाति मानी जाती है। यह कछुआ विलुप्त हो जाए तो अकशेरुकीय जंतुओं की लगभग 37 प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। इसीलिए गोफर कछुआ को क्या हम बोलते हैं? कीस्टोन जातियां कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है टाइगर शार्क। टाइगर शार्क एक कीस्टोन जाति है जो कछुओं एवं डंगोंगों की आबादी को नियंत्रित करता है। कैसे? ये जीव समुद्री घास को नष्ट करते हैं जिस पर समुद्री मछलियां अंडे देती हैं। क्या मतलब है कि जो कछुए हैं, डगोंगो है, ये क्या करते हैं? समुद्री जो घास है उसको खाकर उसे समाप्त कर देते हैं। इन्हीं समुद्री घासों पे क्या होती है? समुद्री मछलियां अंडे देती हैं। यदि यह घास नहीं रहेगा तो समुद्री मछलियां क्या हो जाएंगी? अंडे नहीं दे पाएंगी, जिससे इनकी प्रजातियों पे खतरा बना रहता है। और इनको कौन समाप्त करता है? कछुए और डगोंगो। इसीलिए टाइगर शार्क क्या करती है? इनको खाती रहती है, इनकी आबादी को नियंत्रित करती रहती हैं, जिससे समुद्री घास नष्ट नहीं हो पाता। और नष्ट नहीं हो पाएगा तो समुद्री मछलियां उस पर अंडे देती हैं, जिससे समुद्री मछलियों की वैरायटी बनी रहेगी। यदि हम टाइगर शार्क को पारितंत्र से हटा दें तो कछुओं और डगोंगों की आबादी बढ़ जाएगी। जब से ही आबादी बढ़ेगी ये समुद्री घास को खाना स्टार्ट कर देंगे, जिससे समुद्री घास समाप्त हो जाएंगे और जिसके कारण समुद्री मछलियां उस पर अंडे नहीं दे पाएंगी, जिससे समुद्री मछलियों का अस्तित्व क्या हो जाएगा? धीरे धीरे
समाप्त हो जाएगा। इसीलिए टाइगर शार्क को एक कीस्टोन जाति कहते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है अंजीर का वृक्ष। पेरू की ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अंजीर का वृक्ष क्या है, एक कीस्टोन जाति है। ऐसा क्यों? क्योंकि अंजीर के वृक्ष पे विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, कीट पाए जाते हैं या उस पे निवास करते हैं, रहते हैं। इन्हीं कीटों को लगभग 55 प्रकार की वैरायटी के क्या होते हैं, पक्षी इन कीटों को क्या करते हैं, खाते हैं, अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और अपना जीवन बिताते रहते हैं। यदि अंजीर के वृक्ष को हम हटा देते हैं तो उस पे रहने वाले कीट अपने आप समाप्त हो जाएंगे। न रहेगा अंजीर का वृक्ष, न रहेंगे कीट, न ही उसको खाने वाले पक्षी रह पाएंगे। तो इसीलिए अंजीर के वृक्ष को हटाने से कम से कम 55 पक्षियों की वैरायटी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। साथ ही साथ ये कीट भी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए अंजीर के वृक्ष को भी क्या बोलते हैं, कीस्टोन जातियां कहते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं कीस्टोन जातियों के रूप में समुद्री उदबिलाव। समुद्री उदबिलाव एक कीस्टोन जाति है जो समुद्री आर्चिनों के कारण होने वाले केल्प वनों के विनाश को रोकते हैं। क्या मतलब है कि जो समुद्री आर्चिन हैं वह समुद्र में पाए जाने वाले केल्प वनों को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। तो जो समुद्री उदबिलाव है वह क्या करता है, समुद्री आर्चिन को क्या करता है, उनकी प्रजाति को नियंत्रित करता है। यदि उदबिलाव आपके नष्ट कर दिए जाएं या पारितंत्र से हटा दिए जाएं तो समुद्री आर्चिनों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे समुद्र में पाए जाने वाले केल्प वनों का क्या होता है, विनाश हो सकता है। इस तरह समुद्री उदबिलाव क्या है, एक कीस्टोन जाति है। एग्जाम्पल देखते हैं अमेरिकी मगरमच्छ। अमेरिकी मगरमच्छ भी एक कीस्टोन जाति है। वे गर्म रहने के लिए बिल भी बनाते हैं। जब ये अमेरिकी मगरमच्छ प्रवास करते हैं तो वहां से हट जाते हैं तो बिलों में पानी भर जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रजातियां द्वारा इस बिल का उपयोग जीवन यापन के लिए किया जाता है। यदि अमेरिकी मगरमच्छ न रहे तो बिल नहीं बनेंगे। अब बिल नहीं बनेंगे तो विभिन्न प्रजातियां क्या हो जाएंगी, उनका निवास ही नहीं रह पाएगा, जिससे वो पारितंत्र में विलुप्त हो सकती है। इसीलिए अमेरिकी मगरमच्छ को भी एक कीस्टोन जाति कहा जाता है। अगला है कीस्टोन जातियों के रूप में मधुमक्खी को भी माना जाता है, क्योंकि मधुमक्खियां क्या करती हैं, पौधों को परागित करती हैं और उनसे प्रजनन प्रक्रिया में मदद करती हैं। अर्थात मधुमक्खी क्या करते हैं, परागण के द्वारा प्रजनन क्रिया मदद करती हैं, तो पौधे क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के उत्पाद, फल, फूल, सब्जी इत्यादि को निर्माणित करती हैं। यदि मधुमक्खियां ही न रहें तो पौधे परागित नहीं होंगे। यदि पौधे परागित नहीं होंगे तो कई जीव क्या हो जाएंगे, अस्तित्व पर उनके खतरा आ जाएगा। यह भी माना जाता है कि यदि 4 साल के अंदर यदि सारी की सारी मधुमक्खियां यदि नष्ट कर दी जाएं तो 4 साल के अंदर मानव जाति का अस्तित्व क्या होगा, समाप्त हो सकता है। इस तरह बच्चों हमने एक विशेष टॉपिक पढ़ा जिसका नाम है कीस्टोन जाति। यह जो टॉपिक है आपके यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।